हेलो गाइस, मिस्टर टैरो के प्रोफेसर टैरोटा वर्षा बोल रहे। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। ये जो आज की रीडिंग है मेरे वो व्यूवर्स के लिए है जो रिलेशनशिप में है। आपका रिलेशनशिप महीना हो गया है, साल भर हो गया है, यानी कि बहुत साल हो गया अभी है। अगर आप लोग का रिलेशनशिप, तो आपको डाउट हो रहा है या तो आपको शक है या फिर आपको ऐसा फील कराया गया कि शायद उनको अब इंटरेस्ट नहीं है आप में। ये वो फील भी करा सकते हैं या फिर आपका खुद का माइंड भी हो सकता है, आपका माइंडसेट हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो मतलब नो और यस का मैं सेक्शन करूँगी और आपके पार्टनर की एनर्जी भी मैं देखूँगी किस एनर्जी पे है, तो आपको कंफर्म हो जाएगी कि आपके पार्टनर अभी भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं। तो हाँ या ना में आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ये सभी जेंडर के लिए रीडिंग है, 12 राशियों के ऊपर रीडिंग है। तो जब तक मैं शफल करी फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दे होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वर्ड मैं यूज़ की हूँ, आप लोग कर ही दो गाइस। ठीक है, आप लोग करोगे तो ही मेरी हिम्मत बढ़ेगी। और कोई समस्या आपको या फिर आप लोगों को सीखना है टैरो रीडिंग या हीलिंग की ज़रूरत है या एस्ट्रोलॉजर का सीखना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों ही दिया गया है, उस हिसाब से आप लोग रीच आउट कर सकते हो। डिटेल रीडिंग नहीं करूँगी, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल से शक्ति गाइड करें। एक सेकेंड गाइस, क्यों परेशान कर रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा। द फूल, आजकल 2-3 वीडियो जो भी अपलोड कर रही हो आप लोगों की रीडिंग, ठीक है, जो लोग नहीं देखे हो तो आप लोग देख सकते हो। आप लोगों की रीडिंग मेजर आर्काना से ही शुरू हो रही है। उसके पार्टनर की एनर्जी बताइए, करंट एनर्जी बता दीजिए। नंबर 0 एंजल नंबर आपका सिंगल, ट्रिपल, चौपल, इसे अनगणा दिख रहा होगा या बार बार दिख रहा है आप लोगों को, तो इसका इंडिकेशन आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। ये आप लोगों का लकी नंबर, मूलांकन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या बर्थ मंथ हो सकता है, कोई सिग्निफिकेशन हो सकता है। और 0 नंबर है यहाँ पे, या तो हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए थे और वो डेट आपको याद होगी। डेथ का कार्ड यहाँ पे मेजर आर्काना नंबर 8 है यहाँ पे। मैं सोची थी एक एक करके एक एक कार्ड लेके रीड करके बताऊंगी, पर बात करते करते ध्यान ही नहीं गया, 2 कार्ड्स ले ली हूँ। कार्मिक से डील कर रहे हो आप लोग, कुछ मेरे व्यूवर्स, या हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो। और कार्मिक है, और अगर सेपरेट भी हो तो कहीं ना कहीं इनका कॉल मैसेज आ सकता है और फिर से ये आपसे फाइटिंग, मतलब इनसे आपकी फाइटिंग हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है। इनमेच्योर तो है जिनसे भी आप डील कर रहे हो। एज में भले ही ना आपसे बड़े क्यों ना या फिर आपसे एज में छोटे हैं, बट इनके अंदर थोड़ा इनमेच्योरिटी है। अच्छा, मेजर आर्काना मतलब बढ़िया ही बढ़िया है यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो वृषभ राशि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एरीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि वृषभ राशि, आपका मेष राशि और कुंभ राशि। मेजर आर्काना का 3 कार्ड निकल के आया है
और यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं, यहाँ पे कुछ लोग जो है यहाँ पे या तो फिर आपने धोखा दिया है अपने पार्टनर को, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपने बहुत झूठ बोले हैं, और आपके लाइफ में ना आपके डेस्टिन्ड पार्टनर भी है। ठीक है, ये आपके कांटेक्ट में है। द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है एक आध लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोल जर्नी में हो आप लोग, और आप लोग भी नहीं मिल पा रहे हो। मतलब अगर आप लोग डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ आपके कांटेक्ट में है, लेकिन इनके साथ भी सही से रिलेशनशिप नहीं चल रहा है आप लोगों का। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कार्मिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, यानी कि कार्मिक लोग से आप लोग घिरे हुए, या तो शादी हो चुका है, या तो बच्चे हो चुके हैं, कोई रीज़न हो सकता है, या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है, कास्ट कल्चर इशू है, एज प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं डेस्टिन्ड पार्टनर आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप अगर बात भी करते हो, या तो आपके पार्टनर बात भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्मिक लोग आ जाते हैं बीच में। या तो हो सकता है अभी तक एक्शन नहीं लिए हैं, इसलिए नहीं लिए क्योंकि कार्मिक लोग बीच में आएंगे, इनको पता हो सकता है ये एक्शन भी नहीं लिए है। क्यों? क्योंकि ये घर में छोटे भी हो सकते हैं, और अगर छोटे नहीं तो जैसा मैं पहले बोली इनमेच्योर पना है इनके अंदर, तो ये चीज़ों को सस्ते में लेते हैं, या तो सीरियस नहीं लेते, आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। ये चीज़ें हो रहा है, 22 वर्ष हो सकता है ये चीज़ें आप भी कर रहे होंगे, या तो कर रहे थे रिसेंट पास्ट में, कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर आपके लाइफ में है, लेकिन आप कार्मिक पैटर्न के कारण या तो कार्मिक लोगों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, इस रिश्तों को ठीक कर रहे हो। ठीक है, अगर सेपरेट हो या लेस कांटेक्ट में हो, अगर मतलब कांटेक्ट में भी नहीं हो, तो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें है कि बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इस आपको कार्मिक लेसन लेना है, और कार्मिक लोगों को हटाना है, और अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ बैलेंस बनाना है, क्योंकि नंबर 5 है यहाँ पे, तभी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में वो चेंजेस आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 0 से आपका रीडिंग शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप दोनों का देखिए, दो हेरोफेंट के कार्ड में क्लियरली पिक्चर में दिख रहा है कि दो, मतलब एक ही पार्ट के दो सोल हैं। ठीक है, और ये 0 नंबर है यहाँ पे आप लोगों का उद्देश्य, और कहीं ना कहीं हो सकता है दोनों ही उद्देश्य से भटक चुके हैं, या तो एक उद्देश्य से भटक चुका है या भटक चुकी है, ऐसा हो सकता है, भले ना आप किसी भी जेंडर से डील कर रहे हो। तो कार्मिक बीच में कार्मिक चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये चीज़ को हटाना है, आप लोगों को रिमूव करना है, चाहे वो लोग हो, कोई सिचुएशन हो, कोई पैटर्न हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पे लेसन लेना है, और जितने भी कार्मिक लोग हो उसको हटाना है। एक स्टेटस है, ठीक है, मैं डीपी में रखी भी हूँ कि पति चाहिए तो राम जैसा नहीं, जो लोगों की बात सुन के मतलब अपनी पत्नी को ही त्याग दे, और पति ऐसा होना चाहिए जो शिव जैसा हो कि पत्नी के लिए पूरा प्रलय ला दे। तो इतना स्ट्रॉन्ग अपना पति होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का अर्थ वही है कि पति ऐसा चुनो कि बाकी लोग से लड़ झगड़ के वो शिव जैसा बने, आपका स्ट्रेंथ बने, आपका ताकत बने। ठीक है, वो मोहब्बत होना चाहिए, क्योंकि प्यार में मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। प्यार हमेशा पाता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पैशन होता है, जुनून होता है, पाने की मतलब एक लालसा होता है, और मोहब्बत में चीज़ें मतलब समर्पण में आ जाता है, समर्पण कर देते हैं। ठीक है, वो बिना कहे चीज़ें समझ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम में आते हैं। तो अगर आपको शिव बनना है, ठीक है, या फिर आपको पार्टनर को शिव बनना है, तो वो दुनिया से लड़ जाएगा, उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ होगा, और आप उनका ताकत बनोगे, या तो वो आपके ताकत बनेंगे, ना कि कमजोरी। तो वही चीज़ बोल रही हूँ कि जितने भी कार्मिक लोग हैं वो अगर अवेकन हो जाते हैं, तो लोगों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप हो तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, और ये कार्मिक लोगों को डिटैच करना है, और अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के लिए एक्शन लेना है, और बैलेंस बना के चलना है, संतुलन बना के दोनों ही सोल को चलना होगा। और देखते हैं, तभी ना नंबर 8 है यहाँ पे अबंडेंस, वो सक्सेस आपको मिलेगी, और ये रिलेशनशिप आगे वर्क करेगा, ये मैरिज तक भी जाएगा गाइस। लेकिन है कार्मिक पैटर्न, और कार्मिक लोगों को पहले हटाना ही होगा आप लोगों को। और सोल जर्नी में हो तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों ही हो सकता है
कि आप लोगों का कुछ कार्मिक चीज़ें भी हैं जिसको आपको रिलीज़ करना है। ये अंधे हो चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ये देख ही नहीं रहे हैं इनके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन लोग सही है। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग नेचर के हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब घर में इनका मन नहीं टिकता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा घूमना फिरना इनको पसंद हो सकता है, घर में इनका मन टिकता ही नहीं है। तो इनके लाइफ में ऑप्शन भी हो सकते हैं अभी, मतलब देखूँ तो कोई ज़रूरी नहीं पार्टनर, अभी भी देखूँ तो इनके लाइफ में जैसे बोली कार्मिक लोग हैं, तो लव का मतलब लव रोमांटिक पार्टनर नहीं बोलूँगी, ठीक है, इनके साथ इनका मतलब मिलन हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी, लेकिन कांटेक्ट में हैं, ये दोस्त भी हो सकते हैं। अगर मेल से अगर डील कर रहे हो तो फीमेल है कोई, ठीक है, इनके कांटेक्ट में, और अगर फीमेल देख रहे हैं मेरी रीडिंग को तो कोई मेल है, मतलब कोई मेल हो सकते हैं आपके पार्टनर के उसमें जिनसे वो बात करते हैं, तो आपको क्लियर करना चाहिए पहले से, ठीक है, क्योंकि ये आपसे बहुत कुछ छुपाते होंगे या फिर आप छुपाते होंगे, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रही हूँ 22 वर्षा हो सकता है। और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। यहाँ पे ब्राउन कलर है तो बहुत कुछ छुपा हुआ अभी तक, ठीक है, छुपा हुआ इसलिए जब आप अवेकन हो जाओगे, अर्थ की खोज पे निकलोगे, यानी कि आपके पर्पस के खोज जब आप करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलेगी इस जर्नी से रिलेटेड। और क्या एनर्जी बताइए, व्हाट मैसेज यूनिवर्स। लूँ क्या इसको, नहीं लूँगी मैं, बट चीटिंग तो हुआ है, झूठ बोला गया है यहाँ पे, हो सकता है अभी भी बोला जा रहा है या फिर आप बोल रहे हो, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम संकेत दिया जाएगा अपने पार्टनर से रिलेटेड, और आपके पार्टनर को भी मिलेगा, ठीक है, दोनों को ही मिलेगा। अगर कंफ्यूजन में हो या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिली तो आपको साइन दिया जाएगा, तो आपको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ ना कुछ साइन आपको मिलेंगे या नाम दिखेंगे जो सोल जर्नी में है, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, तो कहीं ना कहीं आपको साइन मिलते जाएगा और आप समझ जाओगे। और जो कार्मिक से डील करें तो आप लोगों के बीच में फिर से कॉम्प्लीट होंगे, बातचीत होगी, शुरू होगी, फिर से झगड़ा बहस होगा, बड़े लेवल के चीज़ें होगी यहाँ पे, ठीक है, माता पिता खानदान सब उठाया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हाँ, हार्म भी कर सकते हैं आपके पार्टनर, यानी मारपीट कर सकते हैं। मैं इतने सारे तो नहीं लूँगी, इस कार्ड को ले लेती हूँ, बट यहाँ पे 18 था, मैं 8 बोल रही थी और यहाँ पे 8 आ चुका है, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दी, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि रिपीट नंबर 8 2 बार आ चुका है आपकी रीडिंग में। तो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव पैटर्न है, फंस जाते हो, वही चीज़ें घूम फिर के आ जाता है आपके लाइफ में, लोगों से धोखा मिलता है, लेकिन आप सुधरने का नाम नहीं लेते हो। आपके पार्टनर की भी सेम सिचुएशन है, सुधरने का नाम ही नहीं लेते, घूम फिर के ये हर्ट होते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ में इतने ज़्यादा मग्न रहते हैं, लोगों से पीछा ही नहीं छुड़ाते ये, ठीक है, क्योंकि इनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, ये सच्चाई को नहीं देख पाते, नॉन अवेकन है ये। और कार्मिक की बात करूँ, अगर जो लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट होता है या बुरा लग रहा है, जो भी है, आप लोग पर्सनल रीडिंग निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके कार्मिक है असल में या आपके डेस्टिनी पार्टनर है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, तो कंफर्म हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे से बुक कराना चाहते हो तो बुकिंग करा सकते हो, दूसरे से कराना चाहते हो तो आप दूसरे से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पार्टनर अब जैसे कार्मिक लोगों से डील करो, इनका अगर कॉल मैसेज आ जाता है या तो फिर आप लोग कांटेक्ट में भी हो तो भी कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं, ठीक है, झगड़ा हो सकता है और आप ही को फंसाएंगे फिर से, ठीक है, आप ही को विक्टिम कार्ड, मतलब वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आप ही की गलती है ऐसा, मतलब शो कर देंगे कि आप ही की गलती है, आप वो नहीं सुनते हो, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, गुस्सेले हो, झगड़ा करती रहती हो, ये करते रहते हो, तो सारे दोष आप ही पे लगा देंगे, आप ही को गलत ठहरा देंगे, ठीक है।
ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। आपने इनके साथ गलत किया है, आप हमेशा इनको झगड़ा करते, गुस्सा दिलाते हो, ठीक है। ये आपको समझ नहीं पा रहे। पहले रिश्ते अगर देखे होते तो शायद आपसे कभी बात नहीं करते, ना आपसे कांटेक्ट करते, तो इस तरह के तीखे शब्दों में बात कर सकते हैं आपसे। तो आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप समझ जाइए कि आपकी कार्मिक है, तो फिर से आप लोगों की फाइटिंग होगी। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, सोल जर्नी में हो, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स साइन देंगे, ठीक है। और इनसे अगर आप लोगों का फिर से रियूनियन हो जाता है तो यहाँ पे भी आप एनर्जी चेक कीजिएगा कि वो किस एनर्जी पे है। सॉरी गाइस, कोई आ गया है घर पे तो उनकी आवाज़ आ सकती है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा, बट मैं अपनी रीडिंग ऑफ नहीं करूँगी। चलिए और एक कार्ड देखते हैं, ठीक है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोल जर्नी में अगर हो आप लोग, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, तो आप इनकी एनर्जी समझ जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको एकदम मतलब एकदम बहुत ज़्यादा तीखे शब्दों में बात करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। या तो आप भी नहीं करोगे, मतलब जवाब का जवाब भी दोगे और मतलब बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है। और बुरा भी लगे तो भी कहीं ना कहीं वो अच्छा भी लगेगा बाद में। अजीब सा है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। तो कुल मिला के कहूँ तो यहाँ पे आप बुरा नहीं मानोगे अगर वो कुछ बोलते भी है तो, ठीक है। और अगर आप कुछ बोलते तो वो भी बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ जवाब ज़रूर देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन करोगे उसका सही तरीके से आंसर देंगे वो, या आप कोई क्वेश्चन करो तो वो सही तरीके से आंसर देंगे। अच्छा, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कार्ड्स विजुअल हो रहे हैं आप लोगों को। घर में छोटे हो सकते हो आप लोग, आपके पार्टनर भी छोटे हो सकते हैं। तो डिफरेंट फैमिली के तो है, अलग धर्म से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है, अलग कास्ट के हैं ये। आप जिनसे डील कर रहे हो तो यहाँ पे फैमिली इशू भी है, किसी किसी के केस में फैमिली इशू है, किसी किसी के में बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन भी है, ठीक है। लोक सोसाइटी समाज का भी इशू है यहाँ पे। तो जैसा मैं बोल रही, अगर शिप बनना है तो आपको पूरा उस तरह से तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ पावर आ गया तो आप तांडव करोगे, आप किसी को नहीं दे छोड़ोगे गाइस, ठीक है। कौन आ रहा है बीच में, किसी को नहीं छोड़ोगे। एक घोड़े पे बैठ के कुचल रहा है जैसे ये, ठीक है। तो आप किसी को नहीं छोड़ोगे अगर आप ठान लेते हो, इनके लिए एक्शन लेते हो, जो भी आप लोगों का सोल कनेक्शन है, ठीक है। और आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हो तो आप भी, आपके पार्टनर भी सेम चीज़ें करेंगे, लेकिन अवेकन होंगे, इनके अंदर वो चीज़ें आएंगी तभी। चलिए और एक कार्ड निकालते हैं। इनके घर में कुछ नेगेटिविटी है, या तो नेगेटिव लोग हो सकते हैं इनके घर में। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इनके घर में सभी लोग नेगेटिव है, ठीक है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, फिर से बोल रही है, आपके घर में भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा घर है, छोटा घर भी हो सकता है, या तो बहुत गंदा होगा घर, यानी कि साफ़ सुथरा नहीं रहता है, छोटा रहता है। मतलब मैं अगर उस घर में घुसूँगी, ठीक है, या आपके पार्टनर अगर घुसती है, तो आप घुसते हो ना उस घर पे, मैं घर की बात कर रही हूँ, दम घुटेगा, दम घुटेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, काम करने का मज़ा नहीं आएगा, सर दर्द करेगा, बर्डन फील होगा, और एकदम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। आपके घर वाले कैसे रह लेते हैं यार, या फिर आपके फैमिली, आपके पार्टनर के फैमिली कैसे रह लेते हैं। घर छोटा भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंसान साफ़ सुथरा रखे, ठीक है। और कोई डार्क कलर किया हुआ है आपके घर में या तो आपके पार्टनर के घर में, जिससे कि हो सकता है सबकी है ये पैनिक का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मुझे हो जाएगी गाइस, ठीक है। मुझे नहीं पता आप इनके घर गए हो कि नहीं, या फिर आपके घर में ही आए हैं कि नहीं, बट जाओगे या फिर आपके घर आएंगे तो उनको ये चीज़ें फील होगी। चलिए और एक कार्ड निकालेंगे, फिर देखेंगे, मतलब यस या नो का सेक्शन करेंगे। तो सारे तो नहीं लूँगी मैं। क्रिश्चियन हो सकते हैं या मुस्लिम हो सकते हो, या फिर आप डील करो ऐसे इंसान से। डिफरेंट फैमिली के तो है, आपके पार्टनर के फैमिली या तो फिर आपके भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी सोच अलग है एकदम।
क्या करना है, भगवान पे बिलीव रखना है, उन पे सरेंडर कर दे आप लोग, और हमेशा जो भी हो रहा है उनके लिए, उसके लिए आप लोग ग्रेटिट्यूड शो करो, जो भी आपके सच्चे पार्टनर आपके लाइफ में भेजे हैं, ठीक है। अगर नहीं पता फिर भी मैं बोल रही हूँ, आप लोग पर्सनल रीडिंग निकालिए। और क्या एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्लियर मैसेज दीजिए। मैनिफेस्ट करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, कि सारे कार्मिक लोग या घर के लोग जो नहीं मान रहे वो मान जाए, राज़ी हो जाए, इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट करते, सब विजुलाइज करते। सब आप आ रहे हो, घर पे शादी हो रही है, ठीक है, घर वाले राज़ी हैं, कोई ड्रामा नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। अगर ऐसा है फीमेल से डील कर रहे हो, ठीक है, या मेल से भी डील कर रहे हो, अगर आप लोग मतलब क्रिश्चियन हो या फिर मुस्लिम हो, तो वो ऐसा विजुलाइज करते हैं कि आपके घर में वो ऐसा मतलब दुल्हन के रूप में खासकर आ रहे हैं, ठीक है, या दूल्हे के रूप में आ रहे हैं, आपके घर में चीज़ें सब अच्छा हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेविल का शक्ल देख ली मैं। तो सरेंडर लूँगी। ये शफल करते करते ही रीडिंग लॉन्ग हो जाती है मेरी, बट मैं बोली डिटेल रीडिंग नहीं करूँगी। 1 सेकंड कार्ड्स गिर गए हैं, इनको अभी आना था यार। एकदम डिस्टर्ब होता है, कोई भी डिस्टर्ब करता है तो। यार ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा निकला है, सोल पर्पस है आप लोगों का, ठीक है, और जो कार्मिक है इनके साथ भी आपका कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ब्राउन कलर आया है। तो दोनों चीज़ को निभाना है आपको, क्योंकि वो कार्मिक पैटर्न भी ख़त्म करना है आपको। वो जो किए वो तो भुगतना ही पड़ेगा, तो उसको भी सहना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको जो जर्नी पे हो, जिस पार्टनर के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल जर्नी में आप लोग, तो डेस्टिनी पार्टनर के साथ आपको ग्रोथ भी करना है, आगे भी बढ़ना है। तो दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस, संतुलन बना के चलना होगा। और ये आप ही के लिए बस नहीं है, आपके पार्टनर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ओह इतने टाइम लग रहे हैं। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, बस एक कार्ड दीजिए। 5 कार्ड निकाल चुकी हूँ मैं, 7 कार्ड्स लूँगी। उसके बाद मैं यस या नो का सेक्शन करूँगी। ओके, मिल गया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। उड़ के गया ये वाला कार्ड। द स्टार मेजर अरकाना, यानी कि आपके आज की रीडिंग में 4 मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल के आए हैं। बट मैं इसको हाथ में ले रही हूँ, और हमारा बॉटम ऑन द डेक का कार्ड है 8 ऑफ कप्स, ठीक है, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। नंबर 6, पता नहीं क्यों बोली। 8 अगेन है यहाँ पे, 888 हो चुका है यहाँ पे, एंड 17, 18। स्टार सीड हो आप लोग, ये तो उसकी रीडिंग में भी आई थी। ईद, ब्लेसिंग और दुर्गा माँ क्या कौन सी शक्ति आप लोगों को प्रदान कर रही है, जो मैं रीडिंग अपलोड की उससे पहले, उसके में भी आई थी ये स्टार का कार्ड। तो स्टार सीड हो सकते हो आप लोग, एक आध लोग यहाँ पे। तो आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आपके लाइफ में इसलिए इतने चीज़ें पे बर्डन है, क्योंकि आप लोग मास्टर सोल हो, ठीक है। आपका उद्देश्य, आपका पर्पस बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़े उद्देश्य से इस धरती पे आए हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हों अपने पार्टनर के साथ। तो आपको क्या बोली मैं, उद्देश्य के ऊपर भी आपको ग्रो करना है, और आपका जो पैटर्न है, ठीक है, कार्मिक पैटर्न जो आप पास्ट जन्मों से लेके आए हो, या तो इसी जन्म का भी हो सकता है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है, रिमूव करना है अपने लाइफ से। जितने भी ऑब्स्टिकल्स उसको लेट गो करना है, और लेसन लेना है कि दोबारा ये चीज़ें ना हो, ठीक है। ये आपका ईगो भी हो सकता है, आपका घमंड हो सकता है, अहंकार, गुस्सा, ये सारी चीज़ें लेट गो करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे
मतलब थर्ड सिचुएशन है जो कार्मिक पैटर्न बना हुआ है, तो आपको रिलीज करना है। ब्लैक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशन है यहाँ पे, जैसा मैं ब्राउन का बोली हूँ। देखिए सोल जर्नी में जो स्टार सीड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम जर्नी की मैं बात करूँ, जितने भी मैं नाम ली हूँ, आप लोग जितना हो सके ब्लैक का यूज़ कम करें, ठीक है। अगर नेगेटिविटी आपके ऊपर या कोई स्पेल वगैरह या कोई टोटका वगैरह या फिर कोई ब्लैक मैजिक का यूज़ हुआ है तो ये पावर बढ़ा देगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव की ओर और खींचेगा, आपको बुरे बुरे सपने आ सकते हैं, पास्ट की चीज़ें याद दिलाएगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ऑरा क्लीन नहीं है, नेगेटिव कर देता है, घर में नेगेटिविटी है, आपके घर वाले की सोच भी अजीब से है कि उस तरह से रह लेते और आप भी ऐसे देखते हैं और आप भी रह ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, आपको चेंज करना है। आपके घर की सोच को, घर के लोगों के सोच में भी आपके घर में सारी चीज़ों पे मतलब थोड़ा डेकोरेट करके रखना है, ठीक है। क्लीन करना है, डार्क कलर का यूज़ ना करें, मैं यही बोलूँगी, आपको सलाह दूँगी, ब्लैक कलर का यूज़ ना करें। लेकिन अगर प्रोटेक्शन के लिए आपको ब्लैक धागा है वो आप यूज़ कर सकते हो, जो इस जर्नी पे है। अगर जो लोग मतलब इस जर्नी पे नहीं, उनकी बात भी करूँ तो भी आपको पूरे सपने आ सकते हैं, पास्ट की चीज़ें याद आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कपूर का यूज़ करना है अपने घर पे, जितना हो सके आप साफ़ सुथरा रखें और लोगों की थोड़ा पहचान कीजिए आप लोग, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं है, ठीक है, यानी कि ब्लॉक है, उसको एक्टिवेट कीजिए आप लोग, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, सब चीज़ें आप देख पाओगे कि कौन सा लोग झूठा है, कौन सा आपके लिए मतलब आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, किसके साथ रहना सही होगा, किसको कांटेक्ट में रखना सही होगा, तो सारी चीज़ें की पहचान हो जाएगी और आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं जिम्मेदार के साथ साथ मैच्योर इंसान भी बनोगे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी, ठीक है। तो आप ना बहुत ज़्यादा ना सेक्रीफाइस किए हो चीज़ों को, ठीक है, डिले करते हो खुद ही से, आप चीज़ों को छोड़ देते हो, सामना नहीं करते हो, डर, फियर, ये चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है, छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो, तो ये चीज़ें नहीं करना है। खासकर प्यार, इमोशनल, इस सारे चीज़ों से आप भागते आए हो, कब तक भागोगे यार आप? और भागते इसलिए हो क्योंकि कार्मिक चीज़ें, इतना कार्मिक ट्रिगर मिला आपको लाइफ में, लेकिन जो आपके साथ रियल है, ऑनेस्ट है, उनके साथ आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इसलिए आप बहुत ज़्यादा भुगते हो, मैं ये चीज़ मानती हूँ, भुगते हो, सामना किए हो, इसलिए आप ना मेन जो पार्टनर है ना उनको आप छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हैं, तो उनकी तरफ फोकस ही नहीं है आप लोगों का। तो इमोशनल चीज़ों से आप भागते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, उस प्यार मोहब्बत के मामले में, रिश्ते निभाने के मामले में गिव अप कर देते हो, धोखा भी दे देते हो, ठीक है। ये वर्ड यूज़ हुआ है तो मतलब दिए हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स, यहाँ पे मून है, ठीक है, ये भी देखिए, इनके आंखों से ना आंसू निकल रहे हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर को, जो डेस्टिन्ड पार्टनर, उनको काफ़ी रुलाए होंगे, ठीक है। ये आपके सामने रोए नहीं रोए मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत रोए हैं और इनको आप दुख दिए, इसलिए यूनिवर्स यानी कि मून भी यहाँ पे रो रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स भी दुखी हुए हैं कि आप एक तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं, चीज़ को देख नहीं पाए, और जिनको नहीं धोखा देना था आप उनको धोखा दे दिए, और जहाँ जहाँ आपको धोखा मिल रहा था आप उन्हीं के पीछे फिर से भाग रहे हो, उनको ही कांटेक्ट में रखे हुए, नंबर डिलीट नहीं हुआ अभी भी, कार्मिक लोगों का अभी भी है कुछ लोगों के लाइफ में, या फिर बात करते हैं तो उनके मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। ये पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसे मैं बोली थी, भले ना आप लोग मिल नहीं रहे हो, फिजिकल फॉर्म में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन कांटेक्ट में है, बातचीत भी हो रही होगी जिन लोगों की, तो मैं उनकी बात की, सबकी अलग अलग सिचुएशन है, बात हो रही होगी, ठीक है। तो उनको लेट गो करें आप लोग, ये माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, घर के आसपास के लोग भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। थर्ड सिचुएशन भी मैं बोली, जैसा कि आपका खुद का माइंड हो सकता है, आपकी मेंटालिटी ऐसी बन गई क्योंकि घर में वैसी ही है, डिफरेंट फैमिली की है, इसलिए वैसी ही हो आप भी, तो इसमें भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो होप ना हारे, सब चीज़ें ठीक हो जाएगा। आप नहीं जागोगे तो आपको जगाया जाएगा, आपको कैसे जगाया जाएगा ये तो यूनिवर्स को पता है। अगर आप सीधे तरीके से नहीं सुधरते, अपने आप को मतलब सुधरना नहीं चाहते हो, तो यूनिवर्स फिर से ये थर्ड पार्टी लाके, ये कार्मिक लोगों को लाके फिर से आपको हर्ट करेंगे, आपको धोखा दिलवाएंगे, ठीक है। आपके पीठ पीछे चीज़ें होगी, क्यों होगी? ताकि आप जागरूक हो सको, आपको जगाया जाएगा इस तरीके से। तो भगवान का डंडा पर है, उससे पहले ही आप चीज़ें ठीक कर लो, नॉर्मल हो जाओ चीज़ें, ठीक है, और सारी चीज़ों को लेट गो कर दो। तो चलिए अभी मैं देखूंगी यस या नो का सेक्शन, क्या आपके पार्टनर आपसे अभी भी प्यार करते हैं, खासकर फीमेल लोगों की है ये क्वेश्चन।
आप लोगों का माइंडसेट हो सकता है ऐसा, ठीक है, आपको लग रहा है, ये भी हो सकता है, या तो आपको फील कराया गया होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या अभी भी मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं? यस या नो का, यस या नो बताइए, क्लियर मैसेज दीजिए। दोनों को मैं साइड कर देती हूँ। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी भी उनसे प्यार करते हैं? क्या प्यार कम हो गया? तो मेरे व्यूअर्स की गलतफहमी है। क्लियर मैसेज दीजिए, यस या नो में बस आंसर दीजिए यूनिवर्स, यस या नो में आंसर दीजिए। नंबर 2 है 2 ऑफ कप्स, ओके, उछल के गिरी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑन द डेक है द मैजिशियन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1। सीरियल वाइज लेते हैं अब इसको, नंबर 1 को लेते हैं पहले, फिर 2 को लेंगे, फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को लेंगे। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड हाँ, और अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? यस, आपके पार्टनर प्यार करते हैं, और ये इमोशनल भी है, आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग होगी गाइस, ठीक है। जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं उनको बोलूँगी न्यू बिगनिंग होगी, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नो कांटेक्ट के बाद कहना कि ये बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एंड आपसे मिलना चाहते हैं। आप लोगों का यूनियन होगा गाइस, ठीक है। और जो सोल जर्नी में है उन आप लोगों का भी रीयूनियन होगा फिर से। कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर सोल के आपके पार्टनर। लेकिन एक चीज़, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। अभी दे नहीं रहे, बस सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। इनको थोड़ा गुस्सा है, थोड़ी सी चिढ़ है आपसे, पता नहीं आप कुछ किए हो क्या गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है, या तो कुछ बोले होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुस्से दिख रहे, गुस्से में, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं यहाँ पे गुस्से में। हो सकता है अगर इनका पेशेंस ख़त्म हो जाए तो ये एक्शन भी ले ले, और थोड़ा सा बोलेंगे आपको, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा, आप लोग कुछ बोल सकते हैं तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। अब जैसे मैं पहले ही बोली थी, अगर सोल जर्नी में हो तो ये बोलेंगे, लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा। लग भी रहा है तो फिर उसी बात को फिर से सोचोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। और जो कार्मिक लोग बोलेंगे तो हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, आप जवाब दे दो, ये भी हो सकता है। तो आपको पहचानना है, ठीक है, और आपको जानना है कि ये किस एनर्जी पे है, उस हिसाब से आपको डील करना है, उस तरह से आपको जवाब देना है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे लग रही है कि आपके जो पार्टनर गुस्सा हो सकते हैं, बाकी आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका कॉल मैसेज आने के चांसेस है, या तो फिर आप भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग एक्शन लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हो, बट यहाँ पे जो हमारा था यस और नो का सेक्शन कि आपके पार्टनर जो है प्यार करते हैं कि नहीं। जी हाँ, यहाँ पे प्यार करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कहीं पे ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं आया कि मैं बोलूँ या मैं भी बोलूँ कि नहीं, अभी शायद ऐसा वाला कोई वर्ड यूज़ ही नहीं है, ठीक है। कोई चांस ही नहीं यहाँ पे नो का और शायद मे बी का। तो यहाँ पे यस है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत रोमांटिक पार्टनर, आप लोग की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। जोड़ी आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लोग फेमिनिन, आप लोगों का फेमिनिन साइड भी है, ठीक है। मतलब आप लोग जब मिलते हो या बात करते हो तो फेमिनिन साइड भी निकलता है आप लोगों का, मैस्कुलिन साइड भी निकलता है। जो लोग सोल जर्नी में, खासकर उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक तो है जो खासकर फीमेल अगर है तो ये बड़ी हो सकती है एज में, अगर बड़ी भी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये मैच्योर है, ठीक है। इनका फेस देख के, इनका पूरा पर्सनालिटी देख के लग रहा है। और यहाँ पे जो मेल है उनको देख के ये थोड़ा एज में छोटे हो सकते हैं, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ा इनमेच्योर पना है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मेल की बात करें, ठीक। और फीमेल जो है ये बहुत ज़्यादा मेच्योर है, इनका एज छोटा भी हो सकता है,
और आपसे बड़े भी हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंस रहता है, क्योंकि इसलिए रहता है क्योंकि एक मैच्योर है करके, वो बैलेंस कर लेता है, ठीक है, या कर लेती है। लेकिन एक जो है बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है, तो वो कभी कभी चीज़ें बिगाड़ देता है या बिगाड़ देती है। तो वो कैसे बिगाड़ता है ये आप अपने हिसाब से देख लो गाइस। तो आप मिस रीडिंग को ऑफ करिए। कैसे लगी रीडिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आप लोग हमेशा खुश रहो। आई विश कि आप लोग की रियूनियन फिर से हो जाए, आप लोग मिल लो, पैचअप हो जाए। अब मिस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। जय महादेव।